अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये है मेरे पास दही। ये दही है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और इसको अब मैं जो है ना ब्लेंडर में डाल दिया है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर लेती हूँ जी। तो ये देखें, ये मैंने कर लिया। तो इसको मैं ऊपर से उतार लेती हूँ। ये जाग जो है ना, ये उतार के फिर मैं दोबारा चलाती हूँ। ये देखें, ये फिर से बन गई है। मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल लूँगी और बाकी को मैं फिर से चला दूँगी। ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। ये देखें, ये एक लस्सी की तरह बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, जो ये दूसरा मैंने निकाला है ना, इसको मैं डाल लूँगी इसके अंदर। ये मैंने डाल लिया। और ये है बेसन, ये बेसन है। तो ये मैं तकरीबन सर्विंग स्पून जो है ना, सर्विंग स्पून तकरीबन 2 मैंने डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देंगे, फिर से चलाएंगे। ये देखें, ये मैंने बेसन डाल के इसको मिक्स कर लिया सारे को। कितना ये अभी ये थिक है, अभी इसके अंदर और पानी डालेगा। मैं ये जग और ये इसका धो के, इसके मतलब खंगाल के ये पानी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखें, मैंने प्याज ब्राउन कर लिए हैं और इसके अंदर मैंने पानी डाला है। और ये मेरे पास टमाटर हैं 2 बड़े, और इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और ये मैंने 2 टेबलस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। और ये सारी ये 2-3 चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। ये है मेरे पास हल्दी, ये मैंने बड़ा टेबलस्पून भर के डाल दिया है। और ये मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, ये मैंने डाल दिया है 1.5 टेबलस्पून। तो अब इसको मैं जो है पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छा, तो ये मैंने ऑयल के अंदर एक चुटकी जो है वो डाल दिया है गोभी का, और एक चुटकी मेथी दाना का, और आधी टीस्पून जो है वो मैंने डाली है अजवाइन, और ये लहसुन अदरक डाल दिया। इसको अब मैं जो है ब्राउन कर लूँगी थोड़ा सा। और ये पेस्ट मैंने बना ली। बस ये पेस्ट कर लिया। इसमें अब मैं पानी डाल के ना मिला के डाल लेती हूँ। ये देखिए, मसाले सारे ऑलरेडी इसके अंदर डले हुए हैं। तो अब ये जो है बनेगा। और ये है नमक, ये हम हस्बे टेस्ट डाल देंगे। तो मैंने अब ये पकने रख दिया है। ये जब मसाला सही तैयार हो जाएगा, भुन जाएगा, तो फिर मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखिए, ये मसाला तैयार हो गया। ये इसने घी छोड़ दिया है ना, अब ये तैयार हो गया। ये देखें, जब ऑयल या घी छोड़ दें तो मसाला तैयार हो जाता है। और अब ये जो लस्सी हमने बनाई है, ये इसमें मैं डाल दूँगी। इसके बीच में ये देखें, मैं बना रही हूँ कड़ी को बनाने के लिए। अब मैंने जो है आंच तेज़ कर देनी है, चूल्हा तेज़ थोड़ा कर देना है, मीडियम सा। और अब मैं इसको मुसलसल हिलाती रहूँगी। अब हम इसको हिलाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, फट जाती है। तो अब इसको डालने के बाद मुसलसल हिलाती रहूँगी जब तक ये पकेगी नहीं। जब इसके ये पक जाएगी, ऊपर आ जाएगी, इसको जो है बॉयल आने लग जाएंगे, तो फिर मैं इसको हिलाना छोड़ूँगी। फिर आहिस्ता आँच पे हम रख देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये 1.5 घंटा पकती रहेगी। तो फिर हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाती रहूँगी जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता। ये देखिए, मुसलसल हिलाती रही हूँ, तो ये अब कितने ऊपर आ गई है। इसको अब बॉयल आ गया, इसको मैंने मुसलसल हिलाया है। अब ये पकने लग गई है ना। अब इसको हम, इसकी हीट जो है ना वो बहुत स्लो कर देंगे, ताकि अब मैंने बहुत आहिस्ता कर दिया, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी।
जब तक ये थिक हो जाएगी। जी तो ये देखें आधा घंटा हो गया कड़ी को पकते हुए और कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अभी तो आधा घंटा हुआ है। तो इतनी थिक हो गई है, अभी और पकेगी। इसको मैं अभी और पकाऊंगी। और ये देखिए अब मैं बनाऊंगी पकोड़े का बैटर बना लेती हूँ। ये मैंने बेसन ले लिया है। तो ये जो है ना, इधर छोटी छोटी मिर्चें मैंने निकाली हैं, जो ये छोटी वाली है ना, ये इसमें हम साबुत डाल देंगे। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी के अंदर। तो अब ये थोड़ी आहिस्ता इसी हीट पे पकती रहेगी और ये मिर्चों का टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो अब हम बना लेते हैं ये वाला बैटर। और ये देखें, ये है मेरे पास पकोड़ा मसाला। इस बहुत सारे मिक्स मसाले होते हैं ना, इसको पकोड़ा मसाला कहते हैं। ये हम डाल लेंगे इसके अंदर। इसमें कसूरी मेथी, साबुत धनिया, हर चीज़ होती है। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून डाल लिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हम लोग ज़रा थोड़ा खाते हैं। ये थोड़ी सी मैंने चुटकी भर अजवाइन ले ली है और ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ले लिया है। तो अब मैं थोड़ी सी और चीज़ें, ये टमाटर, हरी मिर्च और ये प्याज, हरा धनिया, ये सब मैं इसमें काट लेती हूँ। जी तो ये देखें मेरी कड़ी तैयार हो गई है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। और ये मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं, टमाटर और आधा मैंने प्याज काट लिया है और ये मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं और ये है मेरे पास पानी और ये है हरा धनिया। तो आधा मैं डालूँगी इसके अंदर और आधा मैं जो है वो कड़ी में डाल दूँगी। ये बाकी मैं कड़ी के अंदर डाल दूँगी। तो ये है, तो बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी शामिल करके तो इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। जी तो ये देखें, ये मेरे पास कसूरी मेथी, ये मैं इसमें थोड़ी सी शामिल कर देती हूँ। जी तो ये देखें मैंने हरा धनिया और कसूरी मेथी डाल के ऊपर से बंद किया ताकि खुशबू अंदर ही बाकी रहे। और ये मैंने बेसन बना लिया है, ये देखें। अब मैं जो है 5 मिनट इसको रेस्ट देती हूँ, फिर मैं पकौड़े बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह करके छोटे छोटे डालेंगे, बहुत बड़े नहीं डालेंगे क्योंकि कड़ी के अंदर जाने के बाद ना ये बहुत बड़े हो जाते हैं। कड़ी जब पी लेते हैं ना फिर ये बड़े हो जाते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे डालेंगे इस तरह। ये तो ये देखें पकौड़े मेरे तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। कड़ी के अंदर अब मैं पकौड़ों को डाल देती हूँ। ये देखें, ये मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। जी तो अब मैं बघार लगाऊंगी। ये मैंने देसी घी के अंदर 4-5 गोल मिर्च डाली हैं और ये मैंने ज़ीरा डाला है। इसका हम कड़ी को बघार लगा लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। इसके अंदर मैं कड़ी डाल के इसको दोबारा डाल लेती हूँ। और ये देखें मेरी कड़ी की फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको मेरी ये कड़ी की पकौड़ों की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये देखिए मेरी कड़ी की फ़ाइनल लुक, और साथ मैंने मकई की रोटी बनाई हुई है और कितनी ज़बरदस्त बनी है, तो मैंने सोचा आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँ।